युवती माया का ऐसा प्रवाह है कि वो सब विस्मृति के गर्त में डालती जाती है। जो हमारे जीवन की कुछ अनुभूतियां हैं, जो जगत की दुखद वृत्तियां हैं, उन सबको विस्मृति के गर्त में, स्वार्थ परमार्थ सब विस्मृति के गर्त में, कोई चतुर सावधान ही इस विस्मृति के गर्त से अपने को बचा ले। हमें दोनों आवश्यकता है, संसार की दुखद वृत्ति का भी स्मरण। क्यों? क्योंकि यही तो हमारी स्मृति चुराई जाती है। जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि कर लेते हैं, तो वो महत्व बुद्धि ही भगवत विस्मरण करा देती है। हमारे भगवत विस्मरण का कारण जगत जगत के प्रति महत्व बुद्धि है, और जगत के प्रति दुख बुद्धि हो जाना राग रहित होना है, वैराग्य है। संपूर्ण माया रचित प्रपंच से राग रहित होकर अनुराग रस में डूब गया तो अनंत जन्मों की मेहनत सफल हो गई। अपने लोगों को ऐसी विस्मृति के गर्त में माया ने डाल दिया है कि मृत्यु का अगर हम दृश्य भी देखते हैं, प्रसंग भी सुनते हैं, तो दूसरों के प्रति, मुझे उस लाइन में नहीं जाना, मुझे उस पंक्ति में नहीं जाना। नारायण स्वामी जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उन्होंने कहा दो का विस्मरण नहीं होने देना, एक तो प्रभु का और प्रभु के स्मरण में सहयोगी मृत्यु का। मरना है आज नहीं तो कल, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। ये बहुत बढ़िया वस्तु है, पर ये सबको पसंद नहीं आएगी, और ना भी आए तो भी आपके गले तो लगेगी ही आके वो। अगर आप इसे अपने विचार में बैठा लें तो ये भजन में बहुत सहायक है। सब कुछ छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, बस यही हमें ऐसी वस्तु खोज लेनी जो छूटे ना, जिसके प्राप्त होने पर फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, जिस लाभ के मिलने पर फिर कोई लाभ की आवश्यकता नहीं। वह हमारे नवल किशोर श्री प्रिया प्रीतम जी। अब इनकी प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्य दृढ़ करना होगा। हमारे जो लक्ष्य में बाधक है, जगत राग है, जगत नहीं है, जगत राग। जैसे सांप के विष के दांत निकाल देते हैं सपेरे लोग, तो उससे ऐसे खेलते रहते, कोई भय थोड़ी रह जाता। फिर भय तभी तक है जब उसमें विष के दांत हैं। ये जगत भयावह तब तक है जब तक आपके अंदर जगत के प्रति राग है। ये राग रूपी सांप के दांत हटा दो, बस वो एक सांप खेलने की वस्तु रह जाएगा। वो आपको काटेगा नहीं, काटेगा भी तो मरोगे नहीं, फंसोगे नहीं। राग सुख बुद्धि है बहुत कठिन। सांप के मुंह से उसके विष के दांत निकाल लेना बहुत कठिन है। वो तो कोई चतुर सुजान ही जो उस विषय का मर्मज्ञ है। ऐसे ही इस विषय के मर्मज्ञ हैं शास्त्रवेत्ता, ब्रह्म ऋषि, महापुरुष जन। कैसे हम राग रहित संसार से होना ही आवश्यक है। एक बार सिकंदर बड़ा पराक्रमी राजा हुआ है।
वो जो निश्चय करता उसको पूर्ण करने की चेष्टा करता। सब विजय ही विजय उसके संग थी। जिधर जाता सबको परास्त करता, धन संपत्ति ईश्वर सब लूट लेता। एक दिन वो जा रहा था तो एक फकीर उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे थे। वो आदर करता था संतों का। उसने उतरकर प्रणाम किया और कहा, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बड़े त्यागी महात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं सिकंदर बादशाह हूं। मुस्कुरा दिए संत, कुछ बोले नहीं। उसने फिर कुछ असरफियां, कुछ मुद्रा निकाली और चरणों में रखा। महाराज, मेरी बड़ी श्रद्धा है आप पर, आपके वैराग्य पर। आप इसे स्वीकार करें क्योंकि आप बड़े त्यागी हैं। तो उनका, नहीं बच्चा, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। और ऐसा मत कहो कि मैं बड़ा त्यागी हूं। सबसे बड़े त्यागी तो तुम हो। मैं तो बहुत अल्प त्यागी हूं, मिथ्या त्यागी हूं, लेकिन तुम सत्य त्यागी हो और बड़े त्यागी हो। उसने कहा, क्यों आप विनोद करते हैं? असलियत तो यही है कि सब कोई जानता है सिकंदर सब पर विजय प्राप्त करता है, पर सिकंदर अपने अभिमान पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। संतों का संग विवेक उदय करता है। वास्तविक वीर तो आप हो। मैं तो केवल बाह्य वीर दिखाई देता हूं, अंदर से मैं परास्त हूं। विषयों ने मुझे परास्त कर दिया, अभिमान ने मुझे परास्त कर दिया है। पर प्रभु मुझे बताइए कि आपका हंसी में बोलना भी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि आप संत हैं। संत के वचन और चेष्टा कभी झूठ नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप बड़े त्यागी हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा, संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये सब मिथ्या है। संसार के जितने भोग विलास हैं ये सब मिथ्या है। और भगवान का नाम, भगवान का रूप ये सत्य है। हमने मिथ्या वस्तुओं को सत्य वस्तु के लिए त्याग दिया और तुमने सत्य वस्तु को मिथ्या के लिए त्यागा, तो तुम बड़े त्यागी हुए ना। बड़े त्यागी तुम हुए जो सत्य वस्तु भगवान के नाम और भगवान के रूप, भगवान की महिमा का त्याग इन तुच्छ विषयों के लिए कर दिया। हम तो बहुत छोटे त्यागी हैं। तुच्छ विषयों को अपार महिमाशाली भगवान के सुख के आगे इनको छोड़, तो क्या हुआ? ये कोई त्याग है? उस महासुख की प्राप्ति के लिए ये अल्प मिथ्या सुखों का त्याग कोई त्याग है? त्याग तो आपने किया। सत्य सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप का त्याग कर दिया इन मिथ्या भोगों के। बस चरणों में प्रणति हो गया, महाराज मैं समझ नहीं पा रहा था, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। संतों के वचन हमारे अंतर नेत्रों को प्रकाशित करने वाले होते हैं। देखो, जिन भोगों के लिए, जिन शरीर के लिए, जिन सुखों के लिए आप सुख सिंधु प्रभु को भूले हुए हैं, ये केवल आपको भुलाने के लिए ही लगाए गए। आपको समझ में नहीं आ रहा। ये मनुष्य जीवन केवल इस जाल से मुक्त होने के लिए मिला। आपको जाल ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको बंधन ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको दुख ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको भय नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कुछ समय का शरीर आपको इस कर्म भूमि में इसलिए दिया गया है कि आप अपने धर्माचरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने कर्म संस्कारों को मिटा करके भगवत प्राप्ति कर लें। नहीं, ये शरीर छूटा और कब छूट जाए, कैसे छूट जाए, कुछ पता नहीं। अभी कुछ समय पहले ही हमसे वो उपासिका मिली, तो उसने कहा हमारी भी किडनी खराब है। 35 वर्ष की अवस्था होगी, बहुत सुशील सज्जन परिवार की। वो
कहा हमारी भी खराब है। तो उसने कहा कि परिवार वाले कहते हैं कि किडनी बदला दी जाए, आपका क्या आदेश। हम कहा हमें उचित तो यही लगता है कि डायलिसिस आदि के द्वारा जीवन व्यतीत कर लिया जाए। दूसरे के शरीर को कटवा के अपने शरीर को पुष्ट करना हमारी राय तो कभी होगी नहीं, कभी नहीं होगी। जैसे हम पीड़ा से युक्त हैं, दूसरा भी पीड़ा से युक्त हो, और पक्का उसमें है नहीं कि ऐसा होने से ठीक ही हो जाएगा, हम पीड़ा मुक्त ही हो जाएंगे, इसलिए कदापि नहीं। मेरी राय है जहां तक हो सके अपने शरीर का भोग आया है उसे अपने शरीर में ही भोग लेना चाहिए। ऐसा ही हुआ। क्रिएटिनिन 9 था, इस शरीर का 12 के लगभग था। अब उसका डायलिसिस पहले यहां से करते हैं, यहां से जो ही शुरू किया तो दिल फेल हो गया, अब यहां बंद कर दिया। उसका उपचार पैर से शुरू किया तो ब्लॉक हो गया, परेशानी, दवाइयां चलती रही, बुखार इतना। ये अभी कल की घटना, कल ही शरीर पूरा हुआ, कल परसों। फिर यहां से हुआ, दोबारा हार्ट फेल हो गया, जय श्री राधे हो गई, खत्म किया। वही उसकी भावमयी मूर्ति सामने रह गई, खत्म खेल उसका, सत्ता ही खत्म। त्रिकाल में कभी वो रूप नहीं, कभी वो व्यक्ति नहीं, कभी आज खत्म। इन्होंने फोन से कि महाराज जी भी इस समय ऑपरेशन में व्यथित हैं इसलिए बात नहीं कर सकते। तो उसने कहा भाई इतना बता देना कि ना नाम जब चल रहा है ना कुछ, और हालत बिल्कुल। तो इन्होंने हमें कल बताया ऐसा, तो एकदम हृदय में लगा कि कैसे प्रभु का कैसा बिला, और लोग समझ नहीं रहे। आप अमरौती थोड़ी खाए हो, किसी भी क्षण आपको काल भगवान किसी भी चाल से इस शरीर से हटा देंगे। ये प्रमादी जन, अज्ञानी जन बस अहम की धरा में, जिन मैंने ये कर लिया वो करूंगा, ये कमा लिया वो कमाऊंगा, ये भोग लिया वो भोगूंगा। अच्छा, यही हमारा लक्ष्य थोड़ी है। जो हम बंधे हुए हैं शरीर राग में, कर्म बंधन में, इससे मुक्त होने के लिए कोई योनि नहीं, सिर्फ यही योनि है। समस्या यह है, अगर 84 लाख योनियों में 10-5 योनि रख दी जाती तो था कि कभी क्रम में 84 लाख योनियों में उन 10 योनियों में कोई एक तो आ जाएगी, तो चांस बन जाएगा निकलने का। आपको लगता है कि निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अज्ञानी हो, मन में संसार और विषयों के प्रति राग है, लेकिन ये राग तुम्हें बनाए थोड़ी रखेगा। यहां सही छोड़ के जाना है, अन्य योनियों में जाना है। कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी यहां की जमीन, यहां का बैंक बैलेंस, यहां का व्यक्तित्व, यहां का पद प्रतिष्ठा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कुछ वर्षों के लिए, कुछ क्षणों के लिए ये प्रलोभन सिर्फ इसलिए है कि तुम अपने प्रधान कार्य से चूक कर बैठो। माया का कार्य, प्रधान कार्य केवल एक योनि है। इसीलिए शास्त्रों में बड़ी महिमा वर्णन है इसकी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम सावधान रहे। उपासक अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। यहां एक ही कर्तव्य है, भगवत चिंतन करते हुए जो कार्य आपसे हो रहे वो सब भजन हो रहा है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो कार्य कर रहे हो भजन पूर्वक करो, नाम स्मरण करते हुए। ये महान कार्य हो रहा है। आपका भले ज्ञान विज्ञान अंदर स्फुरित ना हुआ हो, लेकिन आपका काम हो रहा है। नाम जप रहे हो ना, जिभ्या से नाम जप रहे हो, काम हो। पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि जब मेरी कोई स्थिति नहीं थी, कोई भागवतिक अनुभव नहीं था, तब केवल जीभ से नाम जपता था।
सिमलापाल में जब नजर कैद में थे, केवल जीभ से नाम जपता था और उसी जीभ के नाम जपने के प्रभाव से हमारे हृदय में ज्ञान विज्ञान सब स्फुरित हो गया। ये प्रेम दर्शन नामक जो ग्रंथ भक्ति के जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या भाई जी ने वही की। नाम जप जीव से बार बार हमारा ये जो हृदय में भाव बैठ जाएगा कि जाना है यहां से, सबको पता है, पर पता नहीं कैसी ये माया की चाल है कि हृदय में ये वेदना नहीं होने देती। बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है, फिर भी उसे आशा है कि यहां से एक नया मार्ग बन जाएगा और हम मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। सावधान, प्रतिपल सावधान। कैसे बताएं? जो कुछ हृदय में होता है उसको शब्द में नहीं लाया जा सकता। बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं जो भगवत नाम नहीं जप रहे, जो प्रभु की शरण में नहीं है, जो प्रभु की लीला गायन लीला चिंतन में नहीं, बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। अन्य योनियों में केवल दुर्गति ही दुर्गति है, केवल दुर्गति है। 83,99,999 योनियां, चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो, आप उसे सदगति मत मानिए। वहां भी वासनाओं की जलन है, एक दूसरे पर मात्सर्य है, द्वेष है, जलते रहते हैं। शांति बिना प्रभु के चरणों का चिंतन किए किसी को भी नहीं। और ये इसी योनि में हो सकता है, मनुष्य शरीर में हो सकता है। और ये धोखेबाज है। दुर्लभो मानसो देहो पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी भी नष्ट हो सकता है। उसको पता था क्या कि ये शुरू होगा, हो जाएगा काम? ये थोड़ी, ये था कि शुरू होगा, आप शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता जाएगा। सबकी आकांक्षा यही रहती है, ये हो जाएगा फिर धीरे धीरे हम स्वस्थ हो जाएंगे। किस लिए ऐसी आकांक्षा से हम अपने लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं? उपासक आज ही ये आकांक्षा करे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जिस समय ये विविध प्रकार के क्लेशों का एक साथ उदय होता है, मुख में लार भी नहीं बनती, सूख गया यहां से यहां तक, जबान हिलाने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। क्या बोलोगे राधे श्याम? क्या चिंतन बनेगा प्रिया प्रीतम का? अभी वो कष्ट नहीं आया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। जब वो कष्ट आता है, आह मच जाता है। ये जो इंद्रियां है ना, विकल हो जाती, मूर्छित हो जाती, निर्णय करने लायक नहीं रहती। मन बुद्धि चित्त अहम सब उसी कष्ट में विकल रहता है। भजन स्मृति ही नहीं। ये सबके जीवन में आएगा एक बार, कम से कम अंतिम समय तो आता ही है। भारी कष्ट किसी न किसी रूप में वो आता है। तो हे श्री कृष्ण, हे प्राण प्रीतम, हे प्रियाजू, उस समय पता नहीं हमसे स्मृति बने कि न बने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा। ये मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके श्री चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। नहीं तो जिस समय कष्ट का समय आता है, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, भयानक कष्ट है उस समय भगवत स्मृति। ये अभ्यास ना होने की बात कह रहे हैं और ये गर्व से कहते हैं, ठसक से कहते हैं हम
बिल्कुल इसमें न इतना भय है न संकोच है। कितना भी भयानक कष्ट हो, श्री कृष्ण शरणागत प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेने वाला, उस समय भी एक कोई अलग जगह ऐसी होती है जहां से वो कष्ट को देखता है, कष्ट उसे छू नहीं सकता। स्मृति की तो बात जाने दो, ये प्रिया प्रीतम छोड़ते ही नहीं। दुलार की बात जाने दो, समा जाते हैं, गोद में लिए रहते हैं। कैसे? दोनों बात समझ लीजिए। अगर एक सीमा है, उसको आप पार नहीं हुए तो फिर ये स्थिति रहती है, नहीं होता भजन। सब इंद्रियां कष्ट से विकल होती, कौन भजन करे? क्योंकि अहम शरीर में लगा हुआ है, और जब अहम प्रभु में लगा होता है अलग आनंद रहता है। इसलिए प्रयासरत रहो, ये मेरा मन अभी लग जाए, मेरा मन रूपी राजहंस, हे प्रभु आज ही आपके चरणों में अभी अभी कैद हो जाए। कैद कर लो, राजहंस है, उड़ न जाए, ये चंचल है, उड़ सकता है, कैद कर लो, आपके चरणों से कभी न जाए। नहीं तो प्रभु पता नहीं अंतिम समय आपकी स्थिति बने कि न बने, आपके रूप का ध्यान हो कि ना हो, स्मृति हो कि ना हो। और पक्का अंतिम समय हमने जो बहुत काल तक कर्म किए हैं उनका परिणाम होता है अंतिम समय। वो फोटो खींचने का समय होता है। अगर एक आंख बंद हुई तो एक ही आंख बंद वाली आएगी फोटो ना, जब फोटो खींचने को होता है। ऐसे अंतिम समय जो जो आपने कर्म किया, ऐसा नहीं कि जीवन भर पाप के अंतिम में हरि बोल दोगे, नहीं, वो तो कोई कृपा पात्र, अचानक किसी महापुरुष की कृपा, संत कृपा, ऐसा कुछ। जैसे नारायण के मुख से पुत्र के बहाने ही निकला तो संतों का आशीर्वाद, जो संत मंडली उनके यहाँ आई थी, कहा था आप अपने पुत्र का नाम नारायण रखवा दो, ये उन्हीं का संकल्प काम कर रहा था। अंतिम समय बड़े बड़ों का होश उड़ जाता है। उस समय भगवत स्मृति, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से और पूर्वाभ्यास उसमें जरूर होना चाहिए। जैसे आप बराबर नाम जप कर रहे हैं, भगवत स्मृति में है, और ऐसा कोई घटना घटी कि आप नहीं कर पा रहे, हो सकता है ऐसा, ज्यादा अभ्यास आपका पुष्ट नहीं हुआ, तो किसी न किसी भजनानंदी को भजन आकर्षित करेगा और आपके समीप लाएगा और आपका काम बन जाएगा। कितनी ऐसी घटना हुई, भाई जी महाराज, राधा बाबा जी, कितने से संतों के चरित्र में वो अंतिम समय गए, उनके पहुंचते ही नाम चलने लगा, जिह्वा से नाम चलने लगा। जे स्पर्श किया तो प्रभु की रूप माधुरी आ गई और शरीर पूरा हो गया। आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। अगर वो बाहर से नहीं आते तो अंदर से वो स्वतः कृपा करके स्मृति के रूप में जागृत हो जाएंगे। पर हम कल का भरोसा क्यों करें? हम ऐसे आशा क्यों करें? हम अभी इसी क्षण अपने अभ्यास को इस तरह से परिपक्व कर लें कि कैसी भी परिस्थिति हो नाम ना छूटे। भूखे रहकर जप करें, प्रसाद पाके जप करें, रात भर जग के जप करें, सो के जप करें, बैठ के जप करें, चलते फिरते जप करें, काम करते हुए जप करें, स्वस्थ शरीर है तो जप करें, अस्वस्थ है तो जप करें। मत मानिए कि आपका शरीर अलग है, ये जो मर रहे हैं इनका अलग है। हाँ, ये पापी लोग हैं, किसी किडनी फेल हो रही, किसी को, हम तो पुण्यात्मा है, देखो हमें कहाँ कुछ हुआ, हमारा भजन जोर का है। अरे होश उड़ जाएंगे। भजन बच्चापन से लेकर के जब से होश संभाला होगा तब से आज तक कहा नहीं जाता, लेकिन आज तक की बात कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। कभी कोई भूल से पैर से चींटी मर गई तो मर गई, कभी किसी जीव को ऐसे त्रास दिया हो इस जन्म में, ऐसा कहीं भूल से कोई धर्म के विरुद्ध आचरण, कभी ऐसी स्फूर्ति, कभी ऐसा हरि साक्षी उस बात के वो जानते हैं, ऐसा हो। ये थोड़ी कि हमारा इसी जन्म के जन्म जन्मांतरों का हिसाब चलता है।
जन्म जन्मांतरों की जीव के अंदर लीलाएं चलती है। वो तो जो शरणागत हो गया तो उसको मानता नहीं। सामने से विपत्ति आ रही है, उसको विपत्ति नहीं मानता। सामने से भयंकर दुख आ रहा है, उसे दुख नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो जान गया है, उसकी जो परिचय की वृत्ति है वो उदय हो गई। क्या परिचय? बोले देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही हैं तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं? मृत्यु साज सज यदि आओ तो चरण पकड़ आनंद मरूं। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं? मृत्यु साज सज यदि आओ तो चरण पकड़ सानंद मरो। दो दर्शन चाहे जैसे भी दुख वेश धारण करनाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। दो दर्शन चाहे जैसे भी दुख वेश धारण करनाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ, पकड़ूंगा जोरों के साथ। जब प्रभु आप सच्चिदानंद स्वरूप हो तो आप सर्वस्वरूप भी हो। वासुदेवा सर्वम, तो नाथ
इस दुख के रूप में कौन आया है? आप ही तो आए हो। जब आप आए हो तो स्वागत है। मैं अब जोर से पकड़ूंगा आपको। क्यों? क्योंकि दुख रूप में हो सकता है आपके रूप को भूल जाऊं, इसलिए मैं आपकी स्मृति को और जोर से पकड़ूंगा। पहचान है भक्त की। दुख की स्थिति में उसका जो भजन थोड़ा भी शिथिल होता है वो बहुत तीव्र होने लगता है। जहां अनुकूलता आती है वहां वो सावधान होकर भजन को पकड़ता है, और जब प्रतिकूलता और दुख आती है तो सावधान होकर भजन उसे पकड़ लेता है। पक्का पक्का। ये जो कि हमसे भजन नहीं होता, अब हमें भगवत स्मृति नहीं, आपका अभ्यास कमजोर, आपकी शरणागति अभी पुष्ट नहीं हुई, नहीं तो छाती की बात कहता हूं, हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। इसलिए बहुत कृतकृत्य हूं प्रभु के चरणों का आश्रय मिलने से। बहुत बहुत ये सब बाहरी बातें हैं, बहुत विश्वास कर लेना। प्रभु का आश्रय, प्रभु का भजन यदि आपने थोड़ा भी अभ्यास पुष्ट कर लिया है तो ये ऐसा साथी है, ऐसा मित्र है, ये हटता नहीं, ये छूटता नहीं। बिल्कुल घबराना मत। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि विपत्ति, भयानक दुख आ जाएगा, ये संसार दुख का समुद्र कभी भी लहर आ सकती है, किसके ऊपर भी आ सकती है। ये तो अज्ञानी जन है जो कैसे हंसते हैं पता नहीं चलता, कैसे राजी हो रहे हैं, कैसे इनको चैन की नींद आ रही, कैसे इनको सुख मिल रहा है संसार में, पता नहीं। ये अंतर की बात होती, बाहर की नहीं। बाहर से तो कैसे भी प्रभु रखे, महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में, तो उनका विषय होता है। लेकिन आपके अंदर की बेचैनी किधर की है? बेचैनी। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा सब जग सुखिया, खावे और सोए, दुखिया दास कबीरा, जागे और रोए। रात दिन इस बात की बेचैनी, कभी भी शरीर छूट सकता है और प्रीतम नहीं मिले, प्रभु नहीं मिले। जरूरी थोड़ी कि जीवन की 80 वर्ष की अवस्था में होगी, कभी भी हो सकती है। और अगर प्रीतम नहीं मिले तो घाटा ही घाटा, पता नहीं किन योनियों में कितने वर्षों तक भटकते रहेंगे। ये आप सोच नहीं रहे ना। अगर अभी सोचे तो अभी विवेकाग्नि प्रकट हो जाएगी, अभी हाय मच जाएगा। अरे अत्यंत आवश्यक है भगवत प्राप्ति, अत्यंत आवश्यक है भगवत साक्षात्कार। हमें भोजन न मिले चलेगा, हमें पानी न मिले चलेगा, लेकिन प्रभु मिलना अत्यंत आवश्यक है, भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाए, फिर चाहे वो नरक में रखें कोई परवाह नहीं। सांप का विष खत्म हो गया, कहीं भी सांप लिए डोलो, कोई बैर का विषय नहीं। एक बार राग खत्म होकर अनुराग में बदल गया, कहीं भी कुछ भी। देखो राजा बना दिया विभीषण जी को, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। कल्प तक राज्य करे तो उनकी भक्ति में कोई फर्क पड़ा क्या? राग खत्म हो गया, आंतरिक राग नष्ट हो गया। वो कहें महलों में रखें, कैसी भी परिस्थिति वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राग युक्त है तो एक लंगोटी भी उसे बांध सकती है, उसे आसक्त कर सकती है। और राग रहित है तो चक्रवर्ती सम्राट पद भी उसके लिए राग बंधन का कारण होता है। वो चक्रवर्ती पद नहीं, कोई पद से नहीं, राग, उस पद का राग, उस वस्तु का राग, उस व्यक्ति का राग। नाथ, आप चाहे जितना छिपाने की चेष्टा करो, आप छिप नहीं सकते, क्योंकि मैं जान गया हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आप बड़े खिलाड़ी भी हैं, कोई भी रूप लेके आ जाओ, हम पहचानने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और हम पहचान लेंगे। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में, जग सारे में। एक कोने में भी ढूंढ लूंगा और संपूर्ण संसार में भी ढूंढ लूंगा।
आप चाहे जो रूप बदल के आओ, आप छिप नहीं सकते। चाहे भयंकर रोग रूप में आओ, प्रतिकूलता रूप में आओ, अपमान रूप में आओ, निंदा रूप में आओ, जो भी आप चाहो वो रूप रख लो, मैं आपको पहचान लूंगा। अच्छा, बड़े बड़े दांत लगा के और ऐसा भूत जैसा रूप रख करके अपना कोई बहुत प्यारा आए और आप उसकी किसी भी हरकत से पहचान ले कि अच्छा ये तो वो है, तो आपको भय लगेगा। हंस करके उसे गले लगाएगा, बोले देखो तुम कुछ भी अब नाटक करो, मैं आपको पहचान लूंगा, आपको कोई भय नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण हमारे प्राण प्यारे हैं और वो रूप बदल करके आते रहते हैं। नाना प्रकार के उन्हीं के रूप हैं और भक्त हर रूप में उनको पहचान लेता। आप हो वो सब कुछ आ जाते हैं। अब कैसे छिपूं, इसके साथ छिपा छिपी का खेल खेलना है, कैसे खेलो? अच्छा, भयंकर रूप रख के आता हूं क्लेश का, वो फिर दृष्टि जमाई पहचान ले, नाथ आप होला, फिर वो मुस्कुरा देते हैं। बस यहां में पहुंचना है। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, हर विधान में, हर चेष्टा में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में आप ही छुपे हुए हो। कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं।